हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ऑस्ट्रेलिया आएँ। आप ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ, डार्विन किसी भी शहर में आएँ ओवरसीज से, इंडिया से या किसी और देश से, तो कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीज़ें नहीं लेके आनी है या फिर किस क्वांटिटी में ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कैश की। कितना पैसा ला सकते हैं एज अ कैश। तो लिमिट है $10,000 पर पर्सन। तो जिसका मतलब है तकरीबन 5 साढ़े 5 लाख रुपए की करेंसी आप ला सकते हैं, $10,000। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैश। इसका मतलब है कैश प्लस चेक प्लस बॉन्ड, कोई ड्राफ्ट हो, इन सबको मिला के लिमिट है $10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब अगर आपके पास 6,000 का कैश और 6,000 का एक चेक है, तो ये टोटल 12,000 हो गया, जो कि 10,000 की लिमिट से थोड़ा ऊपर है। तो बाकी जितना एक्स्ट्रा होगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, पर हाँ 15-20% के आसपास होता है। तो जब भी आप आए, सबसे पहले आप मतलब आप अपना पैसा वगैरह पहले ही ट्रांसफर करवा दीजिए, और अपने साथ चेक हो, ड्राफ्ट हो या बॉन्ड हो या कैश हो, सब कुछ मिला के ट्राई कीजिए $10,000 से कम ही हो। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, मसाले। क्या क्या मसाले लेकर आए। तो मसालों में देखिए, चावल मत लाइए, जीरा मत लाइए, सौंफ बिल्कुल नहीं, ब्लैक पेपर बिल्कुल नहीं, काली मिर्च, जायफल जायफल काली मिर्च कुछ भी नहीं ऐसा। धनिया का पाउडर नहीं, धनिया का पाउडर ला सकते हैं पर सूखा धनिया बिल्कुल नहीं। सूखी लाल मिर्च होती है वो बिल्कुल नहीं। इन सब के पाउडर ला सकते हैं जो एमडीएच वगैरह के आते हैं। रीज़न उसका ये है कि ये सारे ग्राउंडेड स्पाइसेस होते हैं। जैसे कि आपने काली मिर्च, सौंफ या जीरा, इन सबको अगर आप जमीन में डाल देंगे तो उनका एक पेड़ या उनका पौधा उग जाएगा। तो इसके कई सारे टाइप्स आते हैं इन पौधों की। तो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कुछ कुछ पॉइजनस भी होते हैं, तो इसीलिए इन सबको बैन किया गया है। तो अगर आप इन सब के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो इनको मत लेके आइएगा। जिसमें है चावल, जीरा, सौंफ, काली मिर्च, धनिया। पाउडर ला सकते हैं, पाउडर की शेप में ले आइए। गरम मसाला लेकर आइए पाउडर में, चंकी चाट मसाला या कोई भी मसाला, एमडीएच का या जो भी एवरेस्ट या जो भी आपको अच्छा लगे, पाउडर के शेप में ट्राई कीजिए। कमर्शियली पैकेज्ड मसाला लाइए, पर घर वाले मसाले भी चलेंगे, एज सच कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। मैं भी लेकर आया था, मेरे साथ हुआ था। चावल और मैं लेकर आया था ब्लैक पेपर, काली मिर्च। तो वो निकाल लिया था एयरपोर्ट पर उन्होंने, अथॉरिटीज ने, जो कि ठीक है, इट्स हो गया। तो मसालों से आगे बढ़ते हैं, लिकर के बारे में। कितनी लिकर या शराब लेकर आ सकते हैं। लिमिट है 2 लीटर 225 ग्राम, जो कि हुआ 2.25 लीटर के आसपास। 2.25 लीटर के आसपास है। तो ये पर पर्सन है, पर ट्राई कीजिए उससे कम ही लाइए अगर लानी है। यहाँ पर एक बार लैंड हो जाएंगे, ड्यूटी फ्री या बहुत सारी शॉप्स हैं एयरपोर्ट में, वहां पे आप खरीद सकते हैं। इसके बाद बात है पेट फूड्स की। पेट फूड्स में फूड्स तो नहीं ला सकते आप, उसके लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस वगैरह चाहिए, जो जब भी आप आए उससे 1 महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है। उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, सबको मिलता भी नहीं है। तो हाँ, पर पेट टॉयज आप ला सकते हैं। टॉयज में जो चुएबल, उनके गम्स के लिए कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, या उनका पट्टा हो गया, चेन्स हो गया, ये सब चीज़ें ला सकते हैं पेट के, फूड नहीं। इसके बाद अगर आप खजूर लेकर आ रहे हैं तो खजूर मत लाइए, क्योंकि उसमें सीड होता है। सीड से अगेन उसको ग्राउंड करके उसका पौधा बनाया जा सकता है। तो सीडलेस लेकर आइए खजूर, अगर लाना ही आपको बहुत अच्छा लगता है। पर यहाँ भी मिलती है सीड सीडलेस दोनों। तो मत लेकर आइए सीड वाला खजूर, पर हाँ सीडलेस ला सकते हैं। इसके बाद हनी। हनी ट्राई कीजिए, मत लेकर आइए। कुछ कुछ स्टेट्स हैं जैसे साउथ ऑस्ट्रेलिया, उसमें बैन हो जाता है हनी कई बार, क्योंकि वहाँ की जो बीज हैं उनको एलर्जी होती है कुछ स्पेशल हनी से। तो ट्राई कीजिए, अवॉइड कीजिए, हनी मत लेकर आइए। इसके बाद अगर आपको आईफोन या कोई भी मोबाइल हो, चाहे एंड्रॉयड का हो या लैपटॉप्स वगैरह हो, वो डब्बे में बिल्कुल पैक्ड मत लेकर आइए। इससे उनको लगेगा कि आप बेचने के लिए ला रहे हैं। इसको आप पॉकेट में ले आइए। मोबाइल को दो हों आपके पास, होता है कईयों के पास होते हैं। तो मोबाइल के लिए डब्बे में पैक मत कीजिए। और सेम विद लैपटॉप, डब्बा पैक नहीं, डब्बे को फेंक दीजिए अपने घर पे या जहाँ भी। पर हाँ, कुछ कुछ ये तो इनके बिना डब्बे के होने चाहिए। और इसको आप अपने कैरी बैगेज में ही रखिए, जो आपके पास हैंड लगेज होगा उसमें, उसी में। इसके बाद जो टोटल वर्थ है आपके सामान का, वो तकरीबन $900 का हो या उससे नीचे, ये लिमिट है।
पर इट्स ओके, चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप शूज लेके आए तो ट्राई कीजिए डब्बे में ना हो। नया क्लोथिंग है आपका जो लेकर आए हैं आप, तो वो डब्बे में ना हो, बिल्कुल खुला हो बैग में। जैसे आप नया परफ्यूम या डिओड्रेंट वगैरह या कुछ भी, वो डब्बे में ना हो, विदाउट डब्बा हो, बिल्कुल आप बैग में रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। इसके बाद बात करते हैं ज्वेलरी की। ज्वेलरी की भी लिमिट अराउंड $10,000 के आसपास है। पर इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसको पहन के आ सकते हैं ज्वेलरी को। तो आप 3-4 रिंग्स या 2-2 चेन्स, आप अगर 2 लोग आ रहे हैं एज अ कपल तो चेन तो हर कोई पहन सकता है, रिंग्स भी पहन सकते हैं, उनको पहन कर आ जाइएगा। आप कितना भी पहन सकते हैं, पर हाँ बहुत ज़्यादा नहीं कि वो दिखे आपके ऊपर। पर हाँ $10,000 का लिमिट रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपके पास रिसिप्ट्स वगैरह हो ज्वेलरी की तो बहुत अच्छा है, वो आप शो कर सकते हैं कि आप यहाँ पे बेचने के पर्पज से नहीं लाई, आपके पर्सनल यूज़ के लिए है। बाकी ज्वेलरी के साथ ध्यान रखिए कि आप उसको बैग में मत रखिए, ट्राई कीजिए बैग में मत रखिए। बैग में रखेंगे तो थोड़ा उनको शक लगता है कि आप इसको बेचने के पर्पज से ला रहे हैं, बिजनेस के पर्पज से ला रहे हैं। उनको वियर कर लीजिए, उनको पहनिए और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा एज सच। 10,000 12,000 तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उससे ऊपर क्वेश्चंस उठते हैं कि हाँ आप कहाँ से खरीदा, या इसके रिसिप्ट्स हैं आपके पास, या कब से यूज़ कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस हो तो बिल्कुल 1 साल से ज़्यादा हो गया ऐसा होना चाहिए ज्वेलरी का। तो 1 साल से ज़्यादा जो भी आप सामान यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह मत लाएं। डॉक्यूमेंट्स का मेरा मतलब है आपकी एजुकेशनल डिग्रीज, या आपने जहाँ जहाँ भी कंपनी में जॉब किया इंडिया में फॉर एग्जांपल, उनके रिलीविंग ज्वाइनिंग लेटर, ये मत लेके आइए। अगर ये सब सामान लेकर आएंगे, ये सब डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली, तो इम्प्रेशन ऐसा जाएगा कि आप घूमने नहीं आए बल्कि यहाँ पे आप जॉब सर्च करने आए हैं। तो ऐसे केसेस में कई बार वो डॉक्यूमेंट को अपने पास रख लेते हैं, सीज कर लेते हैं या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अगर विजिटर वीज़ा पर आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं, तो बिल्कुल मत कीजिए ऐसा। पर हाँ अगर आप पीआर के लिए हैं या वर्किंग वीज़ा पर आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई भी डॉक्यूमेंट लेकर आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। तो इसी के साथ दोस्तों हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। कितना कैश लेकर आना है, क्या क्या ज्वेलरी लाए, तो ज्वेलरी अगर लेकर आए तो उसको बैग में मत लेके आइए, उसको पहन के आइएगा। जितने भी मेंबर हैं, पर मेंबर आपको $10,000 का लिमिट मिलता है। तो अगर आप 2 लोग आ रहे हैं तो आपके $20,000 की लिमिट है। मोबाइल या लैपटॉप उसका डब्बा बंद मत कीजिए। डब्बा अगर आपको चाहिए भी है तो मोबाइल को जेब में रख दीजिए, डब्बा चाहे आप ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम ट्राई करेंगे रिप्लाई करने का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।